वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह के आईपीओ में 3 आईपीओस खुलने जा रहे हैं कल और ये तीनों आईपीओस पे ही बातचीत करनी ज़रूरी है। पहला नाम है मीशो के आईपीओ का। ये आईपीओ कल से खुलेगा, 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। 105 से लेके ₹111 इसका प्राइस बैंड रहने वाला है। करीब 5,421 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इश्यू के ज़रिए 4,250 करोड़ रुपए मिलेंगे कंपनी को और ओएफएस से करीब-करीब 1171, 1172 करोड़ रुपए मिलने की योजना बनाई जा रही है। लॉट साइज 135 शेयरों का है, करीब-करीब 14-15 हज़ार रुपए के आसपास का मिनिमम निवेश रहेगा। 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। करीब 46 से 47 रुपए पर शेयर के आसपास का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है और 10 से 15% के आसपास के लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटीज जानकार यहाँ पर बता रहे हैं। आज शाम को इसकी एंकर बुक आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो उस लिहाज से आप इस पर नजर रखिएगा। ये पहला आईपीओ जो कि कल खुलने जा रहा है। दूसरा आईपीओ है एकस लिमिटेड का। ये कंपनी एविएशन के लिए कामकाज करती है, एविएशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। बोइंग, एयरबस जैसे बड़े क्लाइंट इस कंपनी के हैं। 3 से लेके 5 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 118 से लेके ₹124 पर शेयर के आसपास होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 921-922 करोड़ रुपए का ये टोटल आईपीओ है जो जुटाने की योजना है। फ्रेश इश्यू के जरिए करीब 670 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे और ओएफएस से करीब-करीब 251-252 करोड़ रुपए यहाँ पर मिलने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। रफली 14 से 15 हज़ार रुपए के आसपास का इसमें भी मिनिमम निवेश रहेगा। 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग रहेगी। करीब 44 से 45 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ₹168 पे लिस्टिंग होने का अनुमान है और जानकार मान रहे हैं कि करीब-करीब 20 से लेके 25% के आसपास के लिस्टिंग गेन के लिए आप इस शेयर में या इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। आज इस कंपनी का भी एंकर बुक खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा शाम तक। तीसरा आईपीओ है विद्या वायर का। ये कंपनी वायर, केबल कामकाज में है। टेलीकॉम से, ऑटोमोबाइल से, बाकी रिलेटेड वायर्स के अंदर भी कंपनी कामकाज करती है। 3 से लेके 5 तारीख तक इसका भी आईपीओ खुला रहेगा। 48 से लेके ₹52 इसका प्राइस बैंड है। करीब-करीब 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। छोटा आईपीओ है जिसमें मैक्सिमम हिस्सा फ्रेश इश्यू है। 274 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इश्यू है। 26 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस रहेगा। 90% फ्रेश इश्यू है, 10% के आसपास का ओएफएस है। करीब-करीब 14,000 या 15,000 रुपए के आसपास का इसमें न्यूनतम निवेश रहेगा और 10 तारीख के आसपास लिस्टिंग होने का अनुमान यहाँ पर रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 तारीख के आसपास की लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। करीब-करीब ₹8 के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम है और ₹60 पर लिस्टिंग होने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। आईपीओ में लिस्टिंग गेन या लंबी अवधि के लिए निवेश करके चलने की योजना बनाई जा रही है। तो 3 कंपनियां, इसका भी इनफैक्ट आज जो एंकर बुक है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये 3 कंपनियां हैं, तीनों के एंकर बुक आज खुलेंगे। तीनों में अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिहाज से देखा जाए तो एकस में सबसे ज्यादा है, फिर बारी आती है विद्या वायर की और उसके बाद बारी आती है मीशो की। तीनों के कामकाज की बात की जाए तो एकस का कामकाज जो है वो कंपनी एविएशन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। एसईजेड के अंदर कंपनी का कामकाज है। एसईजेड बेनिफिट कंपनी को ऑलरेडी मिलता है, लेकिन आने वाले समय में वो मतलब एसईजेड का जो टैक्स बेनिफिट है वो अब मिलना बंद हो गया, लेकिन फिर भी कंपनी के लिए एक बड़ा ट्रिगर रहा है इनके मार्जिन को और बेटर करने के लिए। और साथ-साथ कंपनी बोइंग और एयरबस जैसे बड़े क्लाइंट्स को कंपनी केटर करती है। प्लस इनका जो मैक्सिमम बिज़नेस है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जिन घरेलू कंपनियों को भी ये सप्लाई करते हैं, वो भी नेट में आगे फर्दर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा बिज़नेस है एकस के लिए। विद्या वायर कंपनी वायरिंग कारोबार के अंदर है। मेजरली कंपनी का बिज़नेस जो है गुजरात बेस्ड है और महाराष्ट्र और गुजरात में कंपनी का मेजर फोकस एरिया है और आने वाले समय में इस कंपनी का इस्तेमाल कंपनी अपनी नई यूनिट को लगाने के लिए, फर्दर डेट के रीपेमेंट के लिए करने वाली है। तो ये विद्या वायर का कामकाज है और मीशो के केस में एक ओएफएस का बड़ा हिस्सा है, जो ये कंपनी ओएफएस लेकर आ रही है और कंपनी को जो फंड रेज़ भी कर रही है, उस फंड रेज़ के इस्तेमाल के लिए कंपनी अपने कैपेक्स के लिए, फर्दर एक्सपेंशन के लिए और इनफैक्ट कई जगहों पर तो ये भी लिखा है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करने वाली है। तो ये 3 कंपनियां जिनके आईपीओ आने वाले हैं, कल से आईपीओ खुलेंगे और आज तीनों के तीनों की ही एंकर बुक आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपना निवेश कर सकते हैं। 4250 करोड़ में मीशो फ्रेश इश्यू रेज कर रहा है।